जो है चैप्टर 16 में जो बोला है भगवान ने, वो बोला है दैव्य गुण और आसुरी गुण। अब एक बात तो सबसे पहले ये समझ लेनी चाहिए कि हम सब के अंदर दैव्य गुण है। भगवान ने ही सबको बनाया है ना। तो भगवान जब सबको बनाया है तो भगवान ऐसा करता ही नहीं है कि आपके अंदर दैव्य गुण डालें। वो दैव्य गुण कहीं पे अंदर हमारे छुपे हुए हैं। छुपे हुए क्या मतलब किया है कि उसके ऊपर में कूड़ा करकट आ गया है, मन में कोई आसक्ति आ गई है, विचारों में कुछ हो गया है, हम किसी तर्क वितर्क में फंस गए हैं, इंटेलेक्ट में फंस गए हैं। तो ये जो चार अंतःकरण है ना, मन, बुद्धि, मेमोरी और अहंकार, घमंड में कहीं फंस गए हैं, कहीं व्यसन में फंस गए हैं। तो उनकी वजह से जो दैव्य गुण हैं वो आपके थोड़े अंदर हो गए, उसको आपने ऊपर लाना है, उसको हमने डोमिनेंट पोजीशन पे लाना है। तो डोमिनेंट पोजीशन के लाने के लिए गुरुदेव ने हमको पहले ही बता दिया कि साधना करो, सेवा करो और सत्संग करो। ये तीन चीजें तो मेन गुरुदेव ने बताई हमको बेसिक कोर्स के बाद। जब हम अपना साधना करते हैं, जैसे अभी हमने साधना करी, तो हमारे अंदर मन शांत हो गया। मन शांति तो एक बड़ा देवी गुण है। मन शांत हो गया तो ये साधना से हो गया, एकदम से हमारे अंदर कोई विकार नहीं रहा। सेवा करते हैं, दान करते हैं, अच्छा लगता है और हमारे अंदर शुद्धि आती है। सत्संग करते हैं, हम उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं, जो भगवान ने चैप्टर 15 में बताई। चैप्टर 15 में तीन चीजें प्रमुख बताई कि एक तो क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब शरीर। शरीर का मतलब वो 31 चीजों में बताया था 13वें चैप्टर में। वो पांचों इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, पांचों सेंसेस के जो विषय हैं, और आपके 5 जो भूत हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और धैर्य। तो इस तरह से, और 7 जो हमारी डिजायर्स, क्रेविंग्स, अवर्शंस, धृति वगैरह रहती हैं। तो इस तरह से 31 चीजें। वो 31 चीजें तो क्या हो गया? क्षेत्र। फिर उसके बाद में क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ क्या मतलब कि जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, जो तुम्हारे अंदर प्राण है। और उसके बाद में बोला, जो चैप्टर 15 में बोला, परम परमेश्वर पुरुषोत्तम, वो क्या? वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो सब जगह व्याप्त है। तो हमको क्या करना है? क्या है? क्षेत्र से बाहर आके क्षेत्रज्ञ में आत्मा, और आत्मा के साथ में उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो सारे के सारे देवी गुणी हो जाए। फिर कोई आसुरी प्रकृति रहेगी नहीं। वो ब्लॉसमिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। वो ब्लॉसमिंग जो है वो कैसे आएगी? वो ब्लॉसमिंग आएगी साधना, सेवा, सत्संग, साइलेंस प्रोग्राम करेंगे। धीरे धीरे साइलेंस प्रोग्राम में गुरुदेव अगेन बोलते हैं, साइलेंस प्रोग्राम में जो गुरुदेव ने बोला है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। षट संपत्ति में क्या क्या बोला है? शम मतलब कि खुश रहना, शांत रहना, दम इंद्रियों पे कंट्रोल, ये देवी गुण है सारे। शम, दम, देन उसके बाद बोला श्रद्धा, देन तितिक्षा, उपरति। तितिक्षा मतलब फॉरबियरेंस, तप करना। हम साधना कर रहे हैं, रोज तप कर रहे हैं, मैंने कोई फास्ट करना है, वो भी तप हो गया। तो मैं किसी कठिन परिस्थिति में भी अपने नियम का पालन करता हूं, कोर्स लेने जाता हूं, या मेरे को कहीं जाना है तो मैं जाता हूं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो तप हो गया, तितिक्षा। उपरोति, छोटी छोटी चीजों में उत्साह रखना, उत्साह बनाए रखना। और समाधान, समाधान मतलब कि बैलेंस रहना। ये सारे देवी गुण में है।
ये 26 के 26 देवी गुण जो हमने भगवान ने 16वें अध्याय में बताए हैं, उसके जो प्रमुख हैं, वो प्रमुख षट संपत्ति है, वो विवेक है, वो वैराग्य है, और मुमुक्ष की, भगवान से मिलन की हमारी जो डिजायर है उसको रखना है। उसके साथ वो जो तो उसमें बताया ही है 15वें चैप्टर में, यही तो बताया कि प्रमुख पुरुषोत्तम के साथ में जुड़ जाओ, वो डिजायर मुमुक्ष हो जाएगा। तो ये जो एडवांस कोर्स में ये बताया गुरुदेव ने, ये एक प्रकार से सिंपल फार्मूले हो गए। तो हम एडवांस कोर्स के फार्मूले को मनन करें, उसको कोर्स को रिपीट करें, हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करें, तो शुद्धि होती जाएगी। वो शुद्धि क्यों होती जाएगी? यहां पे भगवान ने बताया कि अर्जुन निष्पाप है, और अर्जुन के अंदर सारे के सारे 26 ये जो दो देवी गुण बताए छठे अध्याय में, 16वें अध्याय में, वो सारे के सारे अर्जुन में हैं। ठीक है ना? वो अर्जुन कभी भी किसी से डरा भी नहीं, वो अभी हम देखेंगे। और तो उसके अंदर वो सारे के सारे 26 गुण हैं। तो वो 26 के 26 गुण कैसे हैं? जैसे कि एक ट्रेन चलती है, ट्रेन में एक गुण जो है वो इंजन है, तो कोई भी देवी गुण हमारा प्रीडोमिनेंट होता है किसी सभी के अंदर, और बाकी जो गुण हैं वो सारे डब्बे हैं, 25 डब्बे हैं, साथ में चलते हैं। एक हम कुर्सी को खींचते हैं, एक पाए को खींचते हैं, तीनों पाए और आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये 26 के 26 गुण जो हैं वो आपस में कनेक्टेड भी। किसी एक गुण को भी आप निखारोगे तो बाकी भी निखरते जाएंगे, बाकी भी ब्लॉसमिंग होते जाएंगे। ऐसा कभी मानना ही नहीं है कि ब्लॉसमिंग नहीं। दूसरी चीज क्या है कि भगवान ने इसमें भी बोला, और वैसे भी गुरुदेव ने क्या बोला कि ये जो देवी गुण है ना, कुछ तो हमको संस्कार में मिले। यहां पे भगवान ने बोला कि अर्जुन तू तो पैदा ही हुआ था कि 26 गुण से, बचपन से तेरे अंदर 26 गुण थे, लेकिन हमारे अंदर हो सकता है कि बिकॉज हमारी पुरानी कर्मों की वजह से 26 के 26 गुण नहीं थे हमारे अंदर बचपन में। तो कुछ तो हमको संस्कार उसमें पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से कुछ गुण थे, कुछ गुण नहीं थे। फिर हमारे माता पिता ने हमारे अंदर कुछ गुण डाले जो बचपन में हमने सीखा, पढ़ा, लिखा, सत्संग में गए, किसी से सुना, उस पर कॉन्टेम्पलेट किया, तो कुछ गुण हम एक्वायर करते गए अपने एफर्ट के द्वारा। तो ये गुण हमको अपने एफर्ट के द्वारा एक्वायर करने हैं। मेन चीज क्या हो गई कि यहां पे एफर्ट भी करना है, और एफर्ट जब करोगे तो पुरुषोत्तम की कृपा ही होगी। तो गुरु की कृपा से आपके अंदर ये गुण आ जाएंगे। हो ही नहीं सकता कि ये गुण ना आए। तो क्या हो गया? एफर्ट करना है। एफर्ट कहां पे हो गया? अगेन फिर वो आ जाता है साधना, सेवा, सत्संग, साइलेंस प्रोग्राम, स्वाध्याय, समर्पण, उसमें सब में हमको एफर्ट करना है, बार बार एफर्ट करना है। कितना एफर्ट करना है? वो पतंजलि योग सूत्र में बोल दिया कि पेशेंस के साथ में, पेशेंस क्या है? वो भी एक देवी गुण आ गया, धैर्य। पेशेंस के साथ में कंटिन्यूअस, निरंतर करना है एफर्ट। कब प्रफुल्लित हो जाएगा? जब पूरे के पूरे प्रफुल्लित हो जाओगे तो आप हो ही गए। फिर तो गुरु, गॉड और आप में कोई फर्क नहीं रहा। तो आत्मा परमात्मा के साथ लीन हो गई, फिर आपका जन्म मृत्यु के बंधन से आप मुक्त हो गए। तो ये मतलब कि गुण तो हम पढ़ लेते हैं इसमें से, तो लेकिन ये आएंगे कैसे? वो आएंगे इस तरह से। अब भगवान ने ये देवी गुण, ये आसुरी गुण जो है, ये 16वें अध्याय में बोले हैं, लेकिन इससे पहले भी जो कर्मयोग की बात करी है, तो कर्मयोग कैसा होना चाहिए? फल की आशा नहीं होनी चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए। फिर रजस, तमस, सत्व बताया, सत्व गुण उसमें भी बताया। हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ हमको जो है गुण बताए गए, कुछ जो कह सकते हैं कि आपके अंदर ये डिवाइन क्वालिटीज होनी चाहिए, जिससे कि आप उसमें जुड़ जाते हैं। हर एक चैप्टर में है, ऐसा है ही नहीं कि किसी चैप्टर में ना हो।
लेकिन यहां पे एक क्या हो गया, कंसोलिडेट फॉर्म आ गया 16वें अध्याय में। ये कंसोलिडेट फॉर्म में ये के सारे गुण आ गए। और गुरुदेव का एक जो एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ना, वो मैंने बहुत पहले सुना था, वो मेरे को अभी भी याद रहता है। तो वो तो एक सेंटेंस में ही सब कुछ आ जाता है। क्या आता है कि हैंड्स फुल ऑफ वर्क, हाथ जो है पूरा काम कर रहे हैं। माइंड हॉलो एंड एम्प्टी, माइंड जो है वो बिल्कुल खाली है, उसमें फंसा नहीं है मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मिंकी ठीक कर रही है, वो ठीक कर रहा है, ये ठीक कर रहा है, किसी तर्क वितर्क में कहीं फंसा नहीं है। माइंड हॉलो एंड एम्प्टी, माइंड का मतलब कि चारों चीजें, मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति, वो खाली हैं। और हार्ट फुल ऑफ लव, तो वो पूरा अल्टीमेट ही है। वो मतलब कि अगर आपका ये हो जाए तो समझो आपके अंदर 26 के 26 दैवी गुण। उसको दूसरे भाषण में भी, दूसरे उसमें भी बोलते हैं कि क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंप्लिसिटी इन एक्शन। क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंप्लिसिटी इन एक्शन। अब इसमें ना वो, हालांकि ये थोड़ा इस चैप्टर से अलग है, लेकिन मेरे को ऐसे याद आ गया कि जैसे शबरी थी। अब शबरी की कहानी तो आपने पढ़ी है ना, सबने पढ़ी है, लेकिन हम लोग कम जानते हैं कि उनके जो गुरु थे वो मतंग ऋषि थे, और वो बचपन में ही मतंग ऋषि के साथ में जुड़ गई थी, उनकी सेवा करती थी, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि तेरे को इसी जन्म में भगवान के दर्शन होंगे। वो रही होंगी 19, 20 साल की थी जब मतंग ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था, और मतंग ऋषि चले गए थे कि मैं तप करने जा रहा हूं और अंतर ध्यान करने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा तेरे को भगवान मिलेंगे इसी जन्म में, दर्शन देंगे, इधर ही दर्शन देंगे, इसी आश्रम में। मतंग ऋषि का आश्रम था, बाद में वो चले गए तो खाली शबरी रहने लगे। कहते हैं वो 60 साल तक भगवान की, क्योंकि उनके गुरुजी ने बोल दिया था, तो 60 साल तक रामचंद्र जी की वो जो है, उन्होंने बताया था रामचंद्र जी आएंगे, उन्होंने जन्म ले लिया, वो आएंगे। तो वो 60 साल तक उनकी प्रतीक्षा करती रही, रोज बेर, रोज फल लाती रही, चक चक के रखती रही कि भगवान आएंगे तो उनको खिलाऊंगा। क्या हो गया, क्लियरिटी इन माइंड कि भगवान आएंगे, गुरुदेव ने बोल दिया है। प्योर हार्ट, इतना प्योर हार्ट है कि उसको ये भी ध्यान नहीं कि भगवान को झूठे फल देने। जैसे वो उसकी भी आती है ना गोपियों की कहानी कि जितना मर्जी मेरे से चरण धूलि ले जाओ, भगवान के सिर पे लगा दोगे तो ठीक हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया। उसमें कोई नहीं, सिंप्लिसिटी इन एक्शन। तो ये जो चीजें हैं, ये गुरुदेव ने तो एक एक लाइन के हमको फार्मूले दे रखे हैं, जिससे कि ये हमारे दैवीय गुण हमारे अंदर जागृत हो सकते हैं। तो पहले हम 3 श्लोक कर लेते हैं। तो कौन पढ़ेगा आज, मिंकी जी? हाँ जी, जय गुरुदेव। मैं जय। हाँ। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपःआर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्
मार्द्वम् हीरचापलम् तेजः शमाहित्रौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो सबसे पहले क्या बोला इन्होंने? अभ्यम। जो इसको लीड कर रहा है वो क्या है? अभ्यम। मतलब कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी टाइम में मेरे अंदर भय ना हो। अब यहाँ पे जैसे पहले हम लोग रोज भी करते हैं, तो वो डिस्कशन हो रहा था कि भय और अलर्टनेस, ये दो चीज हैं। अलर्ट तो रहो, सावधानी तो रहो, लेकिन भय नहीं होना चाहिए। मान लो मैं किसी पहाड़ पे बिल्कुल ऊपर जा रहा हूं, एक तरफ बिल्कुल खाई है और थोड़ा सा नैरो पाथ है, दूसरी तरफ भी खाई है, तो मेरे को अलर्ट तो रहना है, 100% अलर्ट रहना है, लेकिन भय नहीं, भय नहीं होना चाहिए। मैं स्केटिंग कर रहा हूं और मैं उसमें फिर मेरे को भय आ जाए तो स्केटिंग कैसे करूं? तो स्केटिंग कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये अभ्यय को यहां पे देखना चाहिए। और जब तक शरीर है तो कहते हैं थोड़ा सा तो वो रहेगा, लेकिन कहते हैं कि 60 जितना ना उससे भी छोटा, उसको भी हमको तनु करना है। इस पे गुरुदेव ने काफी बोला है पतंजलि योग सूत्र में। पतंजलि योग सूत्र में 5 क्लेश बताए हैं जो आपको मिजरी में डालते हैं। वो 5 क्लेश कौन कौन से बताए हैं पतंजलि योग सूत्र में? सबसे पहले बताया अज्ञान, दूसरा बताया अस्मिता, तीसरा बताया राग, चौथा बताया द्वेष, और पांचवा बताया अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब फियर। अभिनिवेश का मतलब बिल्कुल जो, उसको फिर गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है कि वो फियर जो है बिल्कुल धीरे 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 धीरे, जब आप साधना सेवा सत्संग इसमें जुड़ जाते हो, धीरे 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 कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? कि आप अपने कॉन्शियसनेस के संग जुड़ जाते हो। अच्छा देखो, अगर मेरे को, मैं मान लो इधर रहता हूं कहीं पे किसी कॉलोनी में, और उस कॉलोनी में जो वहां का एक एमएलए है, वो एमएलए सपोज मेरे घर आता जाता है और मेरा दोस्त है, तो क्या होता है? उस कॉलोनी में मेरा प्रभाव होता है और मैं डरता नहीं हूं किसी से। वो मतलब मैं अभद्र भाषा का प्रयोग ना करूं, मैं किसी के ऊपर में हावी ना हूं, लेकिन मेरा डर खत्म हो जाता है। तो अगर मैं उस छोटे से एमएलए के साथ जुड़ जाता हूं, मेरा डर खत्म हो जाता है, और मैं भगवान के साथ जुड़ जाऊं, तो फिर डर किधर? पुरुषोत्तम के साथ मैं जुड़ जाऊं, और पुरुषोत्तम के साथ जुड़ने के लिए ये जो एस बताया है वो सबसे सहायक है। अपना भी अभय हो जाएगा, अपना भी अभय हो जाएगा। तो उसके बाद बोलते हैं अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अंतःकरण का मतलब क्या हो गया? ये 4 चीजें अंतःकरण बोलते हैं: मन, बुद्धि, मेमोरी और अहंकार। ये 4 को बन के बनता है कि अंतःकरण। मैं किसी से बुद्धि, हर एक चीज कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में तो बुद्धि बाहर छोड़कर आओ। गुरु के पास जा रहे हो तो चप्पल जहां छोड़िए वहां बुद्धि छोड़कर आओ। तो अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए। अगेन ये सारे एस। और तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। वो तत्व क्या ज्ञान है? उस दिन बहुत बढ़िया बताया था किसने, शायद मंजू जी ने बताया था कि गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि ये शिव की हम पूजा करते हैं तो शिव तो है नहीं, ये नहीं है, तो उनका तत्व ज्ञान, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। अब आपस में हमारे यहाँ साउथ में इतनी लड़ाई होती थी, मैं कृष्ण भक्त हूं, तू शिव भक्त है, आपस में लड़ाई हो रही है। दूसरे रिलीजन को तो छोड़ो, पहले बहुत होती थी, 40-50 साल पहले तक तो एकदम से दूसरे रास्ता भी नहीं क्रॉस करते थे, बात भी नहीं करते थे। शिव वाले शिव टेंपल में और कृष्ण वाले कृष्ण टेंपल में, और आपस में कहते थे नहीं तू ये अलग है, तू मैं अलग।
तो वो भगवान को गुरुदेव ने बताया ना कि तत्व, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। तो ये यहीं पे आ गया कि उसने बोला ना, सत्व संशुद्धि ज्ञान योग, तो तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग से निरंतर दृढ़ स्थिति, बिल्कुल फोकस, बिल्कुल फोकस। और सात्विक दान। अब दान भी जो 17वें चैप्टर में बताएंगे आगे, दान भी सात्विक होता है, राजसिक होता है और तामसिक होता है। वो तो हम 17वें चैप्टर में देखेंगे। और दान भी, दान का मतलब क्या, तुम सेवा भी कह सकते हो। जो हम साधना और सेवा करते हैं, सेवा, सेवा आप धन से भी कर सकते हो, मन से भी कर सकते हो, तन से भी कर सकते हो, और ज्ञान से भी कर सकते हो। और गुरुदेव बोलते हैं ज्ञान की सेवा सबसे बढ़िया सेवा। नॉर्मली अक्सर लोग दान को समझते हैं कि जो आपने पैसे दिए, किसी को पैसे दिए वो भी दान। वो तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि 1/10 जो है हमको दान देना चाहिए, मेटेरियल वेल्थ का जो भी हमारी इनकम है। तो वो तो दान तो है ही। तो कैसा भी दान दें, सात्विक दान दें, कैसा भी दान दें, क्योंकि उसका जो विस्तार तो हम 17वें चैप्टर में पढ़ेंगे ही आगे। लेकिन जो दान है उसको हमको समझना चाहिए कि मैं, कोई बीमार आदमी है, उसके पास में मैं 15 मिनट बैठ भी गया, उसकी बातें सुन ली, उसको सात्विक दे दिया, तो ये मेरे समय का दान होगा। चाहे मैं उससे कनेक्टेड हूं, चाहे मैं नहीं कनेक्टेड हूं, तब भी मैं बैठ गया उसके साथ, तो मेरे समय का दान होगा। तो मन से, तन से, समय से, ज्ञान से, अब हम सब लोग बैठे हैं, सारे के सारे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो सब लोग समय दे रहे हैं ना, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो ये दान हो गया। देन इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन तो उसमें षड संपत्ति में सेकंड ही है, शम दम। मेरी इंद्रियां मेरे काबू में है, मेरे काबू में है, इंद्रियां मेरे ऊपर हावी नहीं हो गई। मैं खाने पे गया और 5 रसगुल्ले खा लिए, डॉक्टर ने मना कर रखा है। मैं किसी बात को सुनता हूं, मेरे को वो गाना अच्छा लगता है, मैं उसी गाने को बार 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 सुनता हूं, चिपक गया। ये पांचों इंद्रियां जो हैं हमको किसी चीज से चिपक जाते हैं। जैसे मैं बनारस गया था, 5 साल पहले मैं बनारस गया था कोर्स करने, वहां पे मैंने रबड़ी खाई, और रबड़ी जो है ना मेरे चिपक गई, अभी तक मेरे को याद है। हाँ, मैं जब जो रहा हूँ यार, वैसी रबड़ी कहीं नहीं मिलती। बनारस की रबड़ी, बनारस की ठंडाई बहुत बढ़िया, चिपक गई मेरे, वो मेरे से छूट ही नहीं रही। तो क्या होगा, इंद्रियां वहीं फंसी हैं। कहां फंसी हैं? वो रबड़ी पे। उसको खाली करो। इंद्रियों का दमन, भगवान के साथ में होना, देवता और गुरुजनों की पूजा, ये तो सबसे बड़ी है ही, गुरु बिना गति नहीं। अच्छा, यहां पे क्या बोल दिया कि जो है ना, दमश यश स्वाध्याय, देवता की भी पूजा, जैसे, क्योंकि वहां से तो सीढ़ी चल रही है। अब यहां पे ही कई लोग होते हैं, इस्कॉन में होते हैं, या जो कहते हैं नहीं, खाली कृष्ण की ही पूजा करना ही वो है, बाकी लोग बेवकूफ है। वो भी एक क्या हो गया ना, कट्टरवादी हो गया। शिव की नहीं करो, उसकी नहीं करो। अब शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने भद गोविंदम लिखा है। शंकराचार्य ने कितने शास्त्र लिखे हैं उन्होंने, चारों धाम भी उन्होंने बनवाए, उन्होंने पीठ भी बनाई, तो उसमें शिव की भी है, बद्रीनाथ भी है। तो ये हमको समझना चाहिए कि इसको भी हम ऐसे फैनेटिक ना हो जाएं, जैसे कि दूसरे धर्म में फैनेटिक होते हैं लोग कि माई वे इज ओनली हाईवे, देयर इज नो अदर वे। वो फेनेटिज्म है ना। हिंदू में, सनातन पद्धति में कोई फेनेटिज्म नहीं है। ये अनंत है, ये सागर है, और सागर से कोई भी बूंद निकालो वो सागर ही है, उसमें सागर के ही लक्षण है। तो गुरु
और फिर बोला कि अग्निहोत्र आदि उत्तम। अग्निहोत्र का मतलब कि सारे यज्ञ, यज्ञ पे भी आगे भी बात करेंगे। 18वें चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि यज्ञ करना ही चाहिए। तो यज्ञ का भी मतलब हमको समझना चाहिए, वो पहले भी हमने समझे हैं कि 3 चीजें होती हैं उसमें यज्ञ में। अग्निहोत्री खाली नहीं, 3 चीजें होती हैं। जैसे अभी ये हम कर रहे हैं, ये भी गीता का यज्ञ है। 3 चीजें इसमें, दान, लोगों के साथ में संगत करना और ईश्वर परिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। किसी भी यज्ञ की 3 चीजें। तो दान, हम समय का दान कर ही रहे हैं, तो ये भी यज्ञ है। जरूरी नहीं है कि हमको वो अग्नि कार्य करना है, वही यज्ञ है जिसमें हमने आहुति दे रहे हैं चम्मच से, उससे वो वही यज्ञ है। तो ये सारा जो है ना, ये गुरुदेव के कारण हम लोगों को क्लियर होता जा रहा है। तभी तो कहते हैं ना कि ये गीता जो है, अब हमने ये पढ़ी है जब गुरुदेव के साथ जुड़े हुए, तो धीरे धीरे बातें समझ में आ रही हैं। और उसके बाद बोलते हैं उत्तम कर्मों का आचरण। अब कर्म कैसे होने चाहिए कि जिससे कि सब लोगों का फायदा हो। धर्म को स्थापित करने के लिए मैं कर्म करूं, धर्म को स्थापित करने के लिए मैं कर्म करूं, जहां पे भी दैवीय शक्ति की बात हो वहां पे करूं। वेद शास्त्रों का पठन पाठन कर ही रहे हैं। हमने तो गुरुदेव के साथ में कितनी, गुरुदेव की सारी किताबें करीब करीब पढ़ ली। तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, संकीर्तन, सत्संग, सर्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, ये तप हो जाएगा एक प्रकार से। ये बोले ना स्वाध्याय यस्तप, तप। और ये षड संपत्ति में तप आता ही है, तितिक्षा, फॉरबियरेंस। तो स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, मेरे धर्म के लिए मैं कष्ट भी सहने को तैयार हूं। मेरे गुरुदेव ने कह दिया कि तुम रात को जो है, आज ही रात को निकल जाना, अंडमान निकोबार जाना है, मैं चला जाऊंगा। मेरे अंदर भय भी नहीं है। गुरुदेव ने बोल दिया चले जाओगे। मेरे को पता भी नहीं है कि वहां कहां रहूंगा, मेरी बुकिंग भी नहीं है, चला जाऊंगा। कोशिश तो करूंगा, ये मतलब नहीं है कि अलर्ट नहीं रहना। मैं फोन करूंगा 4-5 लोगों को, कुछ करूंगा जो मेरे कनेक्शन है, लेकिन गुरुदेव ने बोल दिया चला जाऊंगा। वहां पे अपना भी होगा, जो भी कुछ होगा। तो सर्व धारण करने के लिए कष्ट सहना, वो भी तप है। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, वो मैंने सरलता बताई कैसी होनी चाहिए, शबरी के मां। सरलता, सिंप्लिसिटी, या जो मैंने वो एक सेंटेंस बोला था ना कि क्लियरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंप्लिसिटी इन एक्शन। सरल, प्योर। और देखो लगते तो ऐसे हैं सरल, पर कहते हैं ना भोले भाव बने मिले रघुराय। जो भोला होता है ना, और वो लोग कहते हैं बेवकूफ है, उसको रघुराई मिलते हैं, उसको भगवान मिलते हैं। बाकी जो अपने आप को अफलातून समझता है, वो तर्क वितर्क में रह जाता है, कुतर्क करता रहता है, और कुछ नहीं होता। तो ये पहले में भगवान ने ये बताए ये गुण। फिर दूसरे में बोला अहिंसा। अब अगेन अगर हम पतंजलि योग सूत्र को देखें, तो उसमें हमने कई बार विवरण किया है। पतंजलि योग सूत्र में जो अष्टांग योग है, उसमें सबसे पहले आता है यम नियम, और यम में सबसे पहले क्या आता है, अहिंसा। यम में सबसे पहले आता है अहिंसा। फिर उसके बाद में आता है सत्य, अस्त्य। सत्य तो ट्रुथ, यहां पे भी है, देवी गुण में भी है। सत्य, असत्य मतलब किसी की चोरी नहीं करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिग्रह, एक्युमुलेट नहीं करना, व्यर्थ को दान में देना, बताया जैसे 10, किसी भी चीज को, ज्ञान है, कुछ भी चीज है, तो अप्रिग्रह है। और ब्रह्मचार्य, हर टाइम में ब्रह्मचार्य का मतलब गुरुदेव ने बहुत ही बढ़िया बताया। वो सेलिबेसी के अलावा ब्रह्मचार्य का मतलब जो है कि भगवान के साथ में मैं हर टाइम में जुड़ा हुआ हूं, बिग माइंड के साथ में मैं हर टाइम में जुड़ा हुआ हूं। ये 5 जो है ना यम बता दिए।
पतंजलि योग सूत्र में, और 5 नियम बताए। वो पांचों नियम इधर ही आते हैं, इसमें ही आते हैं। वो 5 नियम में सबसे पहले क्या बोला था? 5 नियम में जो बोला था शौच, अब ये आएगा भी तीसरे उसमें, शौच, अंदर बाहर की शुद्धि, प्योरिटी। प्योरिटी मतलब यह है कि ऐसे नहीं कि कई लोग होते हैं ना, अभी सर्दियां हैं यार, चलो डिओ लिया और यहाँ पे लगाया, चेहरे पे क्रीम लगाई और थोड़ा सा इधर से कर दिया, स्मेल के वो लगा दिए तो बदबू नहीं आ रही तो ठीक हो गया। वो शुद्धि नहीं है। गुरुदेव बोलते हैं वाटर शुड फ्लो थ्रू योर बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली, मतलब पानी खूब पीना चाहिए और पानी से आपको शरीर को साफ भी करना, अंदर बाहर की प्योरिटी। तो वो उसमें बता दिया शौच, और मन की भी प्योरिटी, फिर धीरे धीरे साधना करोगे मन की प्योरिटी। संतोष इसमें आएगा, फिर 26 में संतोष, शौच, संतोष, और उसके बाद में बताया तपा। तपा तो हमने देख ही लिया, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय भी हमने पढ़ा, और आखिर में बताया ईश्वर परिधान। ये 5 है नियम। तो ये देखो गुरुदेव ने कहां कहां से पतंजलि योग सूत्र से, और ये हमारे यहां माइंड में कनेक्ट हो गया पूरा। अगर हम अष्टांग योग भी करें तो हमारे माइंड में पूरा कनेक्ट हो गया। और जब हमने एक बार डिस्कशन किया था, वो उषा जी भी कह रही थी, उषा कुमार जी अभी हैं शायद, तो उस टाइम में भी बात हो रही थी ना कि सब लोगों ने किया ही है, काफी लोगों ने किया, क्या नाम, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। अष्टावक्र गीता स्टार्टिंग यहीं से होती है कि प्योरिटी ऑफ योर माइंड है, और प्योरिटी इन द बॉडी एंड प्योरिटी इन द स्पीच। 3 कहते हैं क्वालिफिकेशन है अष्टावक्र गीता सुनने के लिए। अब प्योरिटी इन स्पीच क्या हो गया? अहिंसा ना करो, किसी के साथ ऐसा शब्द भी ना बोलो किसी को कि उसको दुख हो। क्या बोल रहे हो? वो भी एक अहिंसा है। वो गुरुदेव बोलते हैं महात्मा गांधी रोज कस्तूरबा पे अहिंसा करते थे, तू ये कर वो कर, वो भी अहिंसा है। फिजिकली जरूरी नहीं है अहिंसा। तो वो क्वालिफिकेशन है अष्टावक्र में, तभी तो हम कहते हैं ना कि बेसिक है भगवत गीता, उसके बाद अष्टावक्र गीता, उसके बाद में योग वशिष्ठ। नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा अगर आपके अंदर शुद्धि ना हो। प्योरिटी इन बॉडी में सारे ये आगे गुण। प्योरिटी इन बॉडी में आपको स्नान करना है, बॉडी की शुद्धि रखनी है, आसन करना है, सारे प्योरिटी इन बॉडी, प्योरिटी इन स्पीच, प्योरिटी इन माइंड में आ गया, मेडिटेशन करना है, चारों अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए माइंड में, मतलब वो चारों चीजें आ गई। तो ये देखो ना, उस सेंस में देखो ये सारा का सारा ना कनेक्टेड है। और अष्टावक्र गीता में फिर बताया उन्होंने कितने जो अष्टावक्र गीता में सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन बोल दी गई, उसके बाद में अष्टावक्र ने जो पहला श्लोक बोला है उसमें उन्होंने बता दिए 5 नेक्टर। 5 नेक्टर। और सबसे पहला नेक्टर क्या बताया? क्षमा। अब इसमें क्षमा आएगा, देखो तीसरे में क्षमा आ गया। 5 नेक्टर में बताया क्षमा, सिंसियरिटी, संतोष, ट्रुथ और दया। दया भी इसमें आ गया, दया, करुणा का भाव, ये दया है ना दूसरे उसमें। तो संतोष आ ही गया, सिंसियरिटी पूरा 100% करना है, इसमें पहले में आ गया। वो 5 नेक्टर हैं। 5 जो नेक्टर हैं वो ही आपको ले जाएंगे पूरे प्यूरिफाई करने के लिए, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक से ही, एक को साधो सब साधे। अष्टावक्र गीता में 5 नेक्टर बोले जो है ना, पहले शुरू होता कहां से? क्षमा से। फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स, अपने आप को भी क्षमा करना है, और क्षमा दिल से करना है, बोलने से नहीं, पूरा अपने आप को भी। तो पहला उसने अष्टावक्र गीता में सबसे पहला श्लोक बोला है ये। यहां पे हम भगवत गीता में 16वें अध्याय में बोल रहे हैं,
500 400 500 श्लोकों के बाद में वहां पे पहला श्लोक अष्टावक्र ने बोला, तभी तो बोलते ना वो इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आई। क्षमा, दूसरा बोला सिंसियरिटी, तीसरा बोला दया, चौथा बोला तोषा संतोषा, और पांचवा बोला ट्रुथ, सत्य, सत्य के साथ रहो। ये यहाँ पे सारे के सारे गुण यहाँ पे हैं। अब इसको एक एक गुण को आप जितना मर्जी उसको स्वाध्याय कर लें, कुछ कर लें, लेकिन अपने जीवन में अगर एक गुण को भी अच्छी तरह से स्थापित कर दोगे सारे आदमी, वो पांच तो गुरुदेव ने बोला वो नेक्टर है, नेक्टर, बस वो पांच ही काफी। 26 के 26 आ जाएंगे, 26 के 26 आ जाएंगे अगर हम अपने व्यवहार में वो लाएंगे तो ये यहां पे क्या आ गया, देखो सारी चीजें कनेक्टेड हो गई। मन, वाणी और शरीर से भी किसी भी प्रकार को कष्ट ना देना, ये क्या है, अहिंसा। फिर उसके बाद बोल दिया सत्य, ट्रुथ, ट्रुथ के साथ में रहो। व्हाट इज चेंजिंग, व्हाट इज नॉट चेंजिंग, ट्रुथ, एक ट्रुथ है बस कि उसके अलावा कुछ नहीं है, वही कॉन्शियसनेस, बाकी सब चेंज हो रहा है। सत्य, सत्य में इसका इन्होंने अनुवाद में लिखा है यथार्थ और प्रिय भाषण, मतलब वाणी से भी, वो बोला ना उसमें अष्टावक्र में क्वालिफिकेशन में ही आ गया वो स्पीच की ट्रुथ। और जब एडवांस कोर्स में हम मौन रखते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि वाणी की शुद्धि होती है, ट्रुथ के साथ में आ जाते हैं। तो यथार्थ और प्रिय भाषण, और अपना अपकार करने वाले पे भी क्रोध ना होना, बहुत बढ़िया बात है। और ये गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा हो जाता है अगर क्रोध भी करना हो तो जैसे मां करती है बच्चे पे, दिल से उसका कुछ नहीं करना, बिगाड़ना नहीं है उसका अहित तो दिमाग में है ही नहीं। और क्रोध करते करते आपकी आंखें लाल हो जाएं, हाथ कांपने लगे, तो वो क्रोध क्या है, आपने अंदर से क्रोध किया है। वो क्रोध आपको जो है वो हानि ज्यादा कर रहा है, दूसरे को हानि नहीं करेगा, दूसरे को नहीं सुधारेगा। दूसरा तो कहेगा चलो ये, आप 2 दिन तक तड़पते रहोगे बाद में, मैंने इतना ज्यादा क्रोध क्यों कर दिया। वो आसरी गुण हो गया, क्रोध आएगा बाद में। 3 चीजें जो बोलते हैं नरक के द्वार, क्रोध, लोभ और अहंकार, क्या, हाँ, तो 3 वो नरक के द्वार इसी चैप्टर में आएगा। तो क्रोध भी करना है, यहां पे बोला है क्रोध, तो क्रोध भी करना है तो जैसे पानी में आपने लकीर डाली है। मैंने यहां बैठ के नीलम को कुछ बोल दिया और यहां बैठ के मैं हंसने लगा, खत्म, क्रोध खत्म। तो ये बताया यहां पे कि क्रोध ना होना, आपका अपना अपकार करने वालों पर भी, कोई आपको कष्ट भी दे रहा है तो भी क्रोध ना करना, लेकिन उसको सुधारना तो है ना, एक्सेप्ट करके। गुरुदेव ने बोल दिया एक्सेप्ट करके उसको सुधारो। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, वो तो पहले ही बोल दिया, कर्म तो करने हैं अर्जुन। अर्जुन तो बैठ गया था कि कर्म करने की जरूरत नहीं है, वो डरा नहीं था, वो दुर्योधन से डरा नहीं था। अब देखो यहां पे हम ये बात बोल रहे हैं कि अहिंसा, और कहेंगे यार ये भगवान बोल रहे हैं अहिंसा होना चाहिए, और अहिंसा कहां हो रही है, यहाँ पे महाभारत का युद्ध कर दिया, इतने लाखों लोग मर गए, कहां पर अहिंसा है। रामायण में देख लो, रामचंद्र जी आए, कितने लोगों को मार दिया, कितने असुरों को मार दिया, रावण को मार दिया, उनकी सेना को मार दिया, तो अहिंसा कहां है। तो इसको समझना चाहिए कि धर्म को स्थापित करने के लिए भी अगर आपको किसी को मारना भी पड़े तो वो अहिंसा नहीं है। नहीं तो कोई बॉर्डर पे सोल्जर लड़ ही नहीं सकता, बॉर्डर पे सोल्जर लड़ ही नहीं सकता। तो ये अच्छी तरह से समझना चाहिए अहिंसा का क्या मतलब है। तो ये बहुत ही सुंदर है कि उसके बाद में बोलते हैं कि कर्मों में कर्तापन का अभिमान, ये तो बोलिए कर्म करना है और अभिमान नहीं करना, और उसका त्याग करते जाइए, जो भी फल मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा कर्म करते जाइए। अंतःकरण की उपरति बोल दिया उसमें, षड संपत्ति में पहले ही मैंने बता दिया आपको उपरति, अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, छोटी छोटी चीजों में भी उत्साह बनाए रखना, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, कुछ नहीं। किसी की भी निंदा ना करना,
अब हम क्या करते हैं, ये तो सबसे फेवरेट पास टाइम है हमारा, क्या बोलते हैं लेडीज क्लब में फैमिली गैदरिंग जो होती है, क्या किट्टी पार्टी। किट्टी पार्टी में सबसे फेवरेट टॉपिक होता है उसकी, जो एब्सेंट है उसकी निंदा करना, चुगली करना है। ये अपने नंद की चुगली करना, अपनी दौरानी की जिंदगी चुगली चुगली करना, किसी की भी निंदा ना करना। और ये करते रहते हैं ना, ये मैं इसलिए प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये करना नहीं। और जहां पे ऐसा बात हो रही हो वहां पे टॉपिक चेंज कर दो या वहां से उठ के चले जाओ। हम उल्टा क्या करते हैं कि चार जने कहीं सड़क पे लगे हुए हैं, बात वितर्क कर रहे हैं, तो कुतर्क कर रहे हैं, और हम जाके खड़े हो जाते हैं, रस लेने लग जाते हैं। वो सुनना भी गलत है। सब भूत प्राणियों में दया, हेतु रही दया, दया के ऊपर ने बोल दिया। इंद्रियों के विषय के साथ संयोग, वो जो बोल दिया पांचों इंद्रियां विषयों के साथ संयोग रखती है। मैंने बताया ना ठंडाई, वो विषय था मेरा ठंडाई, बनारस की ठंडाई, बनारस की खुरचन, बनारस की रबड़ी चिपक गई। और आसक्ति ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा। कोई भी शास्त्र में चीज लिखी हुई है उसके प्रति, या कोई भी गुरुदेव ने बोल दिया उसके प्रति मैं कुछ आचरण करूं, वो लज्जा उसमें मेरे को आनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। और कोई भी कर रहा है तो वहां से उठ के चले जाओ, या तो उनको समझाओ, नहीं समझते तो उठ के चलो। लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, कोई फालतू का काम करते रहते यार, व्यर्थ चेष्टाओं का, आलस्य तामसिक गुण, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तो उसको बहुत ही बढ़िया बोला है। और तेज, तेज मतलब ग्लो। जब आप साधना करते हो देखो कितना ग्लो आ जाता है, पर्टिकुलरली जो फर्स्ट टाइम, जितने भी टीचर हैं या टीचर भी नहीं है, आप लोगों ने खुद ही अनुभव किया है कि जब फर्स्ट टाइम हम सुदर्शन क्रिया करते हैं कितना ग्लो आ जाता है चेहरे पे। एडवांस कोर्स में तीसरे दिन कितना ग्लो आ जाता है, तेज। गुरुदेव को देखो, गुरुदेव के अंदर कितना बड़ा ऑरा है, गुरुदेव जब आते हैं कितना तेज से आते, तेज, तेज। क्षमा, क्षमा, फॉरगिव योरसेल्फ, बता दिया। धैर्य, धैर्य मतलब इनफाइनेट पेशेंस, पृथ्वी के माफिक, बाहर अंदर की शुद्धि, पूरा पानी, वाटर शुड रन। और किसी से भी शत्रु का भाव नहीं, वो ही नहीं। वो अज्ञान में कुछ बोल गया, क्या शत्रु क्या करना, द्वेष क्या करना, पतंजलि ने बोल ही दिया। वो द्वेष करोगे तो आपकी हानि होगी, आपका क्लेश होगा। और अपने में पूज्य तक है अभिमान का अभाव, ये सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया तो मेरे को पहले सब लोग प्रणाम करें। मेरा अभिमान है कि मैं जब एंटर करूं तो सब लोग खड़े हो जाएं और मेरे को वो पूजा करें, पूज्यता का अभिमान। तो ये बहुत समझना चाहिए। तो बोलते हैं हे, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को उत्पन्न लेकर हुए लक्षण हैं। चलो 2 श्लोक और कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। मिंकी जी। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलते हैं हे पार्थ, दंभ, दंभ क्या होता है कि एक प्रकार से हिपोक्रेसी कह सकते हो, कि जो मेरे पास है भी नहीं उसको मैं प्रदर्शित करता हूं। मेरे को ज्ञान भी नहीं है, मेरे को उस सब्जेक्ट की कुछ नॉलेज भी नहीं है, और मैं भी उसके ऊपर में बढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर देता हूं। दंभ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है लेकिन मैं कोई फंक्शन करता हूं, बढ़ चढ़कर पूरा प्रदर्शन करता हूं। दंभ। जो चीज मेरे पास है भी नहीं
उसको और बढ़ा चढ़ा के मैंने कर दिया, तो वो दम्भ। ये क्या है? आसुरी प्रवृत्ति। घमंड, घमंड किस पे होता है? वस्तु पे। मेरे पास, मेरा घर आके देखो, मेरे पास बैंक बैलेंस इतना है, एक से एक बढ़िया मैंने यूरोप से जाके अपने घर में सजाए रखी हैं सीनरीज या वस्तुएं, क्रॉकरी। होना, लेकिन उसके साथ में निर्मल रहना एक अलग बात है। लेकिन उसका प्रदर्शन करना और घमंड करना और बार बार बताना बिना पूछे, अरे ये मैं वहां पे गया था ना, वहां से ये लेकर आया, ये कटलरी जो है ना पूरी स्विट्जरलैंड की है, बढ़िया। तो घमंड और अभिमान, अभिमान पहले भी आया था, अभिमान का अभिमान। अभिमान किसका होता है? पोजीशन का। अभिमान क्या होता है? वो चार एषणाओं का। मेरा पुत्र है, मेरी पोजीशन, मेरी व्यक्तित्व, मैं बहुत बड़ा अच्छा गाना गाता हूं, मैं ज्ञान की बात करता हूं, अभिमान। मैंने इतने कोर्सेस ले लिए, अभिमान। तो ये लोकेशना, वित्तेशना, पुत्र एशना और जीवेशना, ये चार चीजें अभिमान में बांधती। तथा क्रोध, क्रोध पे हमने बहुत बात कर ली, अभी बात करी। कठोरता, मतलब ये एकदम से जैसे टेररिस्ट होता है ना, कठोर, मार भी दिया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। असली गुण है कठोर। और अज्ञान, अज्ञान तो सबसे बड़ा है ही, वो तो क्लेश का कारण है। अभी हमने देखा पतंजलि में सबसे पहले उसने क्लेश के कारण में सबसे पहले बोला है अज्ञान। अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष और पांचवा बोला है अविनेश, भय। ये क्या है? इससे मिजरी आती है, क्लेश के कारण। तो अभिमान, अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अच्छा, ये भाई जैसे दैव्य गुण है ना, दैव्य गुण तो अगर हम इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाएं, अपने आत्मा के साथ जुड़ जाएं, तो दैव्य गुण हमारे सारे ब्लॉसमिंग हो जाएंगे। लेकिन ये आसुरी गुण कैसे आते हैं? हमारा खाना ठीक ना हो, हमारा व्यवहार ठीक ना हो, हमारी संगत ठीक ना हो, तो हम उल्टी सीधे किताबें पढ़ते रहें, हम उल्टी सीधी पिक्चरें देखते रहें, वीडियो देखते रहें, तो ये आसुरी गुण धीरे धीरे हम उन्हीं की चर्चा करने लगे। सबसे बड़ा आसुरी गुण क्यों आता है? अज्ञान में। जैसे जितने भी टेररिस्ट हैं वो अज्ञान की वजह से टेररिस्ट हैं, नहीं तो उनमें जो एक प्रकार से अपने उसको स्थिर करने के लिए जो अज्ञान उनको दिया हुआ है, वो अपने बलिदान भी कर देते। तो इसीलिए ये सारे आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। और देवी संपदा क्या करता है? मुक्ति, मोक्ष। देवी संपदा मुक्ति के लिए, आसुरी संपदा बांधने के लिए। बार बार जन्म लेते रहोगे, नीच कोटि में लेते रहोगे, मरने के बाद बार बार यहाँ पे आते रहोगे, और देवी गुण होगा तो प्रभु के साथ मिलन हो जाएगा, पुरुषोत्तम के साथ मिलन हो जाएगा। ये पांचवें में बहुत सुंदर बोला है, देवी संपदा मुक्ति के लिए, उसके साथ जुड़ जाओगे, बस वही कल्याण हो जाएगा। मुमुक्ष, एडवांस कोर्स में बोलते हैं ना, मुमुक्ष के तरफ जाना चाहिए। वही मेरी एक, अगर मेरे अंदर कोई क्रेविंग रह जाए तो वो ही रह जाए, बस बाकी सब खत्म। बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर। अर्जुन को तो कह रहे तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तेरे अंदर तो सारी देवी संपदा है ही। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। अब आसुरी संपदा पे और बात करेंगे 15-20 श्लोक में भगवान यहाँ पे इसके बाद में। तो आज तो 5 श्लोक करने थे, और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं कि 26 के 26 याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें से भी 1 या 2 पकड़ो और उस पे देखें, रात को देखें या अगले दिन सवेरे देखें कि कल मैंने कोई दैवीय गुण पे एक्शन लिया कि नहीं लिया, एक्ट किया कि नहीं किया, या आसुरी प्रवृत्ति में आ गया।
आसुरी प्रवृत्ति में अननेसेसरी मैंने किसी पे क्रोध कर दिया, अभिमान कर दिया, कुछ कर दिया, तो मैं कैसे इससे बाहर आऊं? अपने अंदर वो क्या बोलते हैं ना कि 3 चीजें हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यास। निधिध्यास मतलब मेरे अंदर उतर जाए। तो 26 के 26 मत पढ़ो, चाहे कुछ नहीं करो, वो 5 नेक्टर ले लो जो अष्टावक्र गीता में बताएं। क्षमा, सिंसियरिटी, दया, संतोष और ट्रुथ। हर टाइम में मैं ट्रुथ के साथ। कुछ भी ना मिले तो अगर गुरुदेव होते तो गुरुदेव क्या करते परिस्थिति में, वही सोच लो। अपना भी दैवी गुण आ जाएगा, अपना भी दैवी गुण आ जाएगा। तो ये बताए हैं, वो जरूरी नहीं कि मेरे को स्मरण हो जाए। मैं सिंपल हूं, मैं निर्मल हूं, मेरा मन शुद्ध है, मेरे मन के अंदर कोई अभिमान नहीं है, मेरे मन के अंदर कोई द्वेष नहीं है, मेरे अंदर तर्क वितर्क कुतर्क नहीं चलता रहता। वो ही काफी है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि सिंपल लैंग्वेज में अब ये कबीर हुए, जितने भी संत हुए, उन्होंने कोई गीता तो नहीं पढ़ी थी ना, लेकिन अपने व्यवहार से वो संत हो गए, मुक्त हो गए। ये इसका आंसर भी इसी चैप्टर में है। वो बोल रहे हैं कि ये सबके अंदर है। अर्जुन, तू तो पैदा ही नहीं गुणों के साथ हुआ था, और ये सबके अंदर है, जिसके साथ में भी आत्मा है, और सबके अंदर आत्मा है। तो गुण तो है ही आपके अंदर। वो कब प्रफुल्लित हो जाए, कब आपके अंदर वो हो जाए, वो कभी नहीं पता लग सकता। लेकिन जब आप अपने व्यवहार में, अपने खाने पीने में, अपने संगत में, अपने किस चीज को पढ़ रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं, उसमें अपना अटेंशन ले जाओगे तो धीरे धीरे दैव्य। सारे दिन आप वायलेंस की मूवी देखते रहो और सेक्स के वो पढ़ते रहो किताबें, और वो तस्वीरें देखते रहो, तो क्या होगा? दैव्य गुण तो नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल। बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर। हाँ जी, जय गुरुदेव। किसी का कोई प्रश्न? पहले ही इसमें ज्यादा टाइम लगता है, पहले 3 उसमें श्लोक में, बाकी तो धीरे धीरे चलता है आराम से। कोई किसी का प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो हम गुरु की वंदना करते हैं, गुरुदेव की। करें, कौन करेगा? हाँ जी, एनीबॉडी? मिंकी जी आप ही बोलो ना, गुरु वंदना। मुझे अभी ठीक से आता नहीं है। हम साथ में रहेंगे, बोलो। आप बोलिए। हाँ, गुरुर ब्रह्मा, आप बोलिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थये शुद्ध ज्ञानेन्द्र मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृता। अच्छा देखो, ये गुरु वंदना में जो लास्ट वाला है, ये क्या है? शिव का है। ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो हाँ, तो इसीलिए कट्टरवादी कहीं नहीं होना। जो जैसे इस्कॉन वाले हैं या कई कृष्ण भक्त हैं कि कृष्ण ही हम भी मानते हैं, कृष्ण ही आदि गुरु हैं। हम सबसे पहले नारायणी की बोलते हैं, जो हम अपनी
गुरु वंदना भी गुरु पूजा भी बोलते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो शिव तो तत्व है, उसकी निंदा करो या उसकी कुछ करो। तो ये बड़ा बड़ा सिंपल है कि एक में सबको देखो और सब में एक को देखो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हाँ, सत्यम परम धीमी बोल दो 11 बार। परम धीमहि सत्यम 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 परम धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। शाम को सत्संग है इसी लिंक पे माला राय जी का, और एडवांस कोर्स हो रहा है हमारा न्यू ईयर स्पेशल एडवांस कोर्स 31, 1 और 2 ऑनलाइन।